तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पर एक 3 सदस्यीय पैनल की घोषणा कर दी है। तो नमस्ते दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट सीमा शर्मा और आप देख रहे हैं लॉ लॉजिक लूप। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर ये वीडियो आपको लगता है कि आपको इससे कुछ नॉलेज मिलता है तो आप इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो ये जो निर्णय है 146 सांसदों द्वारा हस्ताक्षरित प्रस्ताव के बाद स्वीकार किए जाने के बाद आया है और जस्टिस वर्मा के आवास में बड़ी मात्रा में नकदी बरामद हुई थी, जिसके बाद महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की गई थी। तो इस पैनल ने सर्वोच्च न्यायालय के जस्टिस अरविंद कुमार, मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश मनिंदर मोहन और वरिष्ठ अधिवक्ता विवेचार्य शामिल हैं। समिति को जल्द से जल्द अपना रिपोर्ट जो है वो प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है और रिपोर्ट रहने तक महाभियोग का जो प्रस्ताव है वो लंबित रहेगा। तो भारत में किसी भी न्यायाधीश के विरुद्ध महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124(4) और 118 में निहित है और इसे न्यायाधीश जांच अधिनियम 1964 द्वारा विस्तृत भी किया गया है। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया के समान ही होती है और इस प्रक्रिया को भी महाभियोग ही कहा जाता है। तो महाभियोग का आधार वही होगा जैसे कि किसी न्यायाधीश को किसी सिद्ध कदाचार के या फिर अक्षमता के आधार पर ही पद से हटाया जा सकता है। तो महाभियोग की जो प्रक्रिया होगी उसकी शुरुआत होती है प्रस्ताव से। महाभियोग का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में, लोकसभा या राज्यसभा में पेश किया जा सकता है। लोकसभा में प्रस्ताव शुरू करने से पहले कम से कम 100 सांसदों की हस्ताक्षर और राज्यसभा में कम से कम 50 सांसदों के हस्ताक्षर आवश्यक हैं और अध्यक्ष और सभापति की अनुमति से सदन के अध्यक्ष या फिर सभापति प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। जांच समिति का गठन होगा यदि प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है तो, और अध्यक्ष और सभापति द्वारा 3 सदस्यीय जांच समिति का गठन किया जाता है और इस समिति में शामिल होते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और एक प्रतिष्ठित विधिवेत्ता। और जांच और रिपोर्ट को समिति अपने आरोपों की गहन जांच करती है, साक्ष्य एकत्रित करती है और जांच पूरी होने पर समिति रिपोर्ट जो है वो है अध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत करती है और यदि समिति न्यायाधीश को निर्दोष पाती है तो कोई और कार्रवाई नहीं की जाती है और यदि समिति आरोपों को प्रमाणित पाती है तो प्रस्ताव संसद में आगे बढ़ता है। तो संसद में यदि जांच समिति न्यायाधीश को दोषी पाती है तो महाभियोग के प्रस्ताव को संसद के दोनों सदनों में विचार और बहस के लिए रखा जाता है। न्यायाधीश या फिर उसके प्रतिनिधि को अपना पक्ष रखने का अधिकार होता है और इस प्रस्ताव को संसद के प्रत्येक सदन में विशेष बहुमत से पारित किया जाना अनिवार्य होता है। तो विशेष बहुमत का अर्थ क्या होता है? तो सदन की कुल सदस्यता का 50% और उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों की कम से कम 2/3 का समर्थन आवश्यक होता है। तो इसके बाद यदि महाभियोग का प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष मत से पारित हो जाता है तो इसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है और संविधान के अनुसार संसद के दोनों सदनों द्वारा प्रस्तावित प्रस्ताव के आधार पर राष्ट्रपति अपना आदेश जारी कर सकते हैं और उस न्यायाधीश को पद से हटाने के लिए। तो ये था पूरा प्रोसीजर, एक ब्रीफ नॉलेज आपके लिए महाभियोग के बारे में। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।